हमारे पास सिर्फ कुछ पैसे कम है, लेकिन वो 13,000 रुपए का सामान हमारा सपना साकार कर सकता है। चलो रचना। रुकिए। राकेश। हाँ साहब। इनको जो भी कुछ चाहिए दे दो, हिसाब में लिख लेना। ठीक है। इधर आओ बेटा। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? जी रचना गर्ग। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे वो अपने 20 साल याद आ गए, जोश भरे हुए। कुछ कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। कभी भी काम करने से, मेहनत करने से कतराना मत। बेटी माना है तुम्हें तो कान खोलकर एक बात सुन लो। हार कर वापस आई ना तो कान के नीचे 2 बजा दूंगा, समझी? थैंक यू किशोरीलाल जी, थैंक यू वेरी मच। अरे ये क्या आंटी जी, आपसे आराम करने को कहा था ना। आप यहाँ किचन में क्यों काम कर रही हैं? अरे तो क्या हो गया बेटा, तुम अभी कॉलेज से थक कर आई हो, जाओ जाकर आराम करो, हम बना लेते हैं। अरे आंटी जी अभी रात के खाने में बहुत टाइम है, सब आराम से हो जाएगा, आप बैठिए ना। अब कोई बात नहीं बेटा, हम बना लेंगे। और वैसे भी ना हम मयंक की मनपसंद दाल बनाने जा रहे हैं। 4 दालों को मिक्स करके उसमें पालक डालकर। बेटा वो दाल पकने में ना जरा समय लगता है, इसलिए फिर आंटी जी आपके पैरों में मोच आई है, आप इतना वजन डाल के चलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप आइए बैठिए इधर, 1 मिनट। आप आइए, संभल। ये भगवान जी, आप यहाँ आराम से बैठिए और आप मुझे बताइए क्या करना है, मैं सब कर दूंगी। अब तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, एक काम करो, पहले 4 दालों को मिक्स करके ना उन्हें अच्छे से साफ करो और फिर उन्हें कुकर में डालकर 1 चुटकी नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल देना। जी ठीक है। हम भी कैसे है ना, अपनी प्यारी सी बहू को कॉलेज से आते काम पर लगा दिया। छे! अरे कोई बात नहीं आंटी जी। गुंजन बेटा, वो रसोई में ना तेल खत्म हो गया है, तो जाकर स्टोर रूम में वहाँ कनस्तर रखा है तेल का, उसमें से भर लाओ। अच्छा अभी लेकर आऊं या ये काटने के बाद? हाँ हाँ अभी लेकर आना है। क्या है ना कि हम तुम्हें चौका लगाना भी सिखा देंगे। हाँ ठीक। कितनी अच्छी हो ना बेटा तुम। अरे मयंक, आ गए तुम? हाँ चाची, माँ कैसी है? दीदी के पैर में तो अभी भी बहुत दर्द है। ओह गॉड, लेकिन माँ है कहाँ? दीदी बेचारी तो रसोई में है,
माँ रसोई में? माँ के पैर में मोच आई तो माँ किचन में क्या कर रही है? और गुंजन गुंजन कहाँ है? गुंजन को हमने घर आते तो देखा था, पर अभी कहाँ है पता नहीं। अरे आप क्या कर रही हो? आपको मना किया है ना अकेले वजन उठाने को, तो फिर? अरे बेटा आपको क्या हो गया? अब क्या है ना, हमें पता था कि तुम ऑफिस से आने वाले होंगे और तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी होगी, इसलिए हमने सोचा हम ही बना लेते हैं। इसलिए हम तुम्हारी मनपसंद दाल पालक बना रहे थे। ओहो माँ, तो गुंजन को कहो ना, गुंजन कहाँ है? गुंजन नहीं थी अभी। गुंजन, 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 गुंजन कहाँ है तुम्हारा ध्यान? तुम देखो माँ कब से काम कर रही हूँ, उनको चोट लगी है, वो वजन नहीं उठा सकती और कब से बेचारी अकेले यहाँ पे काम कर रही है, तुम भी ना। चलिए माँ मेरे साथ चलिए। हाँ बेटा वो तो ठीक है, क्यों बेकार में डांट रहे हो बेचारी को, इतना तो करती है वो सब छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ। अरे चलो तो क्या हो गया बेटा? चलो अरे आराम से। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो मयंक? आंटी जी वहाँ अकेले काम नहीं कर रही थी, मैं उनकी हेल्प कर रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या हेल्प कर रही थी गुंजन। मैंने देखा था माँ किचन में अकेले काम कर रही थी, और तुम जानती हो कि कितना भारी भारी सामान वो खुद उठा रही थी। वो सब मुझे पता है मयंक, और इसीलिए मैं उनकी हेल्प कर रही थी। वो पता है तुम्हें, वो देखा तुमने। मैंने जो देखा मैं वही कह रहा हूँ, माँ किचन में अकेले काम कर रही थी, दैट्स व्हाट आई नो। एंड इसीलिए तुम्हें मेरी बात जानना जरूरी है मयंक। आंटी जी ने मुझे स्टोर रूम में भेजा था ऑयल लाने के लिए, और मैं 1 मिनट में वापस आ गई थी। वो सब छोड़ो गुंजन, आज सुबह मैंने तुमसे काम कहा था कि मेरे बैग में वो एक इंपॉर्टेंट फाइल डाल देना, लेकिन तुम रखना भूल गई। थैंक यू सो मच गुंजन। तुम जानती हो कि आज मीटिंग में बॉस के सामने मुझे कितना एम्बैरेस होना पड़ा। मेरी क्या इमेज होगी उन सबके सामने। थैंक यू सो मच। एंड वो भी मेरी गलती है। हाँ देखो गुंजन, जो भी काम तुम करती हो ना, प्लीज मन से करो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो गुंजन। इससे पहले कि ये देखो गुंजन, यहां बेड के नीचे पड़ी है मेरी फाइल, और तुम कहती हो कि बैग में है। अब तो अपनी गलती मान लो गुंजन, या अभी भी मैं ही गलत हूं? नहीं मयंक, गलती मेरी है। एंड सिंस यू डोंट ट्रस्ट मी, मुझे और कुछ नहीं कहना है। ये क्या हो रहा है मयंक? ये क्या हो रहा है मयंक बेटा? अरे ये क्या सुन रहे हैं हम? ये कोई तरीका है अपनी बीवी से ऐसे बात करने का? ठीक ही तो कह रही है बेचारी, गलती तुम्हारी है। अब क्या करें, हम ही ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। बेटा अब तुम्हें वो सब कामों की उम्मीद गुंजन से नहीं करनी चाहिए जो हम तुम्हारे लिए करते थे। तुम्ही को ध्यान रखना चाहिए था ना। अब इस बेचारी से जितना होता है करती है ना वो।
गुंजन बेटा, तुम उसकी बात का बुरा मत मानो, थोड़ी देर में उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हाँ? अब लो, हम जो कहने आए थे वो तो हम भूल ही गए। वो क्या है ना बेटा, हमारा बड़ा मन है कि घर में पूजा रखी जाए। नई बहू आई है तो घर में पूजा तो होनी चाहिए ना। एक बार बस पूजा हो जाए, फिर हम गुंजन को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। अब वो क्या है ना कि चारू के लिए तो हम करवा नहीं पाए थे, लेकिन अब गुंजन हमारी बहू है तो हम पूजा जरूर करवाएंगे। क्यों मयंक? जी माँ। गुंजन बेटा, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है ना? देखो छोटी सी पूजा है और कुछ भी नहीं। और हाँ, खबरदार खबरदार, जो हमारी बहू पर चीखे या चिल्लाए तो, या कुछ कहा तो उसे। देखा, माँ हर वो कोशिश कर रही है जिससे कि तुम इस घर का हिस्सा बन सको, सारी गलतियां और कमियां भुला के। माँ हमारे लिए कितना सोचती है, थोड़ा तुम भी उनके लिए सोचो। गुंजन, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो बेटा? मयंक कहाँ है? मुझे क्या पता, होगा कहीं। जरा सा गुस्सा पलक झपकते अपनों को पराय कर देता है, नहीं? और इस वक्त मयंक से कोई बहुत गुस्से में है, और हम जानते हैं इसमें तुम्हारी नहीं, उसी की गलती है। तो फिर ये बात आप जाकर मयंक से क्यों नहीं कहती है मौसी जी? बेटा, इस वक्त वो बहुत परेशान है, और क्यों ना हो। नई नई नौकरी में इतनी बड़ी गलती हो जाए तो कोई भी परेशान हो जाएगा, है ना? खैर छोड़ो, हम तुमसे ये कहने आए थे कि ये जो भी मामला है ना, ये आराम से आपस में बैठकर एक दूसरे से माफी मांगकर सुलझाया जा सकता है। देखो बेटा, जीवन की गाड़ी गुस्से से नहीं, प्यार के पेट्रोल से आगे बढ़ती है। मैं समझती हूँ मौसी जी, लेकिन अच्छी बात है कि तुम समझते हो। बेटा, पति पत्नी के रिश्ते की नींव ही प्यार और आपस में तालमेल है। प्यार था इसलिए तो शादी हुई, है ना? क्या अचानक प्यार खत्म हो गया? बस अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ समझौता करना सीख लो, फिर देखना बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगेगी। सच। और अगर इस वक्त वो रूठा हुआ है तो तुम जाकर उसे मना लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मौसी के कहने पर भी नहीं मनाओगी उसे? बाद में मनाऊंगी मौसी जी, इस वक्त मयंक बहुत गुस्से में है। गुंजन बेटा, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। लो, ये लड्डू ले लो और जाकर मयंक को खिला दो। बेटा, उसे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, फिर देखना उसका मन कैसे बदल जाएगा। ये हम ठीक कह रहे हैं, जाओ खिलाओ उसे, और फिर तुम ये भी जान जाओगी कि पति के दिल का रास्ता ना पेट से होकर गुजरता है। जाओ जाओ। दीदी, आपसे एक बात करनी थी। वो
कल ना हमने पूजा रखवाई है। किस बात की पूजा? दीदी, जब से गुंजन और मयंक की शादी हुई है ना, तब से चाहते थे पूजा रखने के लिए, लेकिन पहले वो गोवा चले गए और बाद में जेठ जी की दुकान वाला वो हादसा हो गया। पर जैसे तैसे करके ना कल पूजा करनी ही है दीदी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है। अगर किसी चीज में हमारी मदद की जरूरत हो तो बता देना। अरे नहीं नहीं दीदी, वो सब हम कर लेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। वैसे भी आप पर ना इस घर की और जेठ जी की बहुत जिम्मेदारी है। पर हाँ, मयंक और गुंजन की पूजा में ना बस आप और जेठ जी जजमान बन जाइएगा। अच्छा, हम चलते हैं, कल की हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। काम घर ले आया है। अरे ये क्या है? लड्डू है, तुम्हारे लिए लाई हूं, तुम्हारी फेवरेट है ना। हाँ, मुझे अभी नहीं खाना, वहां रख दो, मैं बाद में खा लूं। लो, फाइल दो मेरी। फिर मैं यही बैठकर देखती हूँ कि मेरा हस्बैंड काम कैसे करता है। क्या है? पहले बताओ, तुम अब भी नाराज हो? हाँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें 1 मिनट में हंसा सकती हूँ। दिखाऊं कैसे? बताओ बताओ। गुंजन, ये मत करो गुंजन, क्या कर रही हो तुम? तो हंसो पहले। अरे नहीं तो मैं करती रहूंगी। अरे मत करो प्लीज। अरे वाह, क्या बात है। माँ के हाथ के बने लड्डू वर्ल्ड क्लास, एकदम दुनिया के सबसे बेस्ट लड्डू बनाती है माँ। वैसे एक बात, माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बहुत अच्छी है माँ। एक बात मैं शर्त लगा कह सकता हूँ कि अगर माँ सुबह मेरा बैग पैक करती ना, तो फाइल डालना कभी नहीं भूलती। भूली तो मैं भी नहीं थी मयंक। मयंक, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने वो फाइल तुम्हारी बैग में रखी थी। अगर तुमने वो फाइल बैग में रखी थी तो फाइल इस बेड के नीचे यहाँ क्या कर रहा था? देखो कुछ क्या होता है ना कि कभी कभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि हमने एक चीज की है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज हमने नहीं की होती। लेकिन मयंक, हम 100% श्योर मैंने वो फाइल तुम्हारी बैग में रखी थी। गुंजन, तुम फिर वही जिद कर रही हो। अगर तुमने कोई गलती की है तो तुम मानती क्यों नहीं? छोड़ो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। बात करना बेकार है तो ठीक है, मुझे भी बहुत काम है, मैं जाके अपना काम करता हूँ। दीदी। हाँ।
क्या बात है दीदी, हमें तो लगा था कि कोई छोटी मोटी सी पूजा होगी, पर आपकी तैयारी देखकर तो ऐसा लग रहा है। अरे भाई, और नहीं तो क्या, भाई हमारी बहू की पहली पूजा है, अब थोड़ा बहुत इंतजाम तो होना ही चाहिए ना। अच्छा रुको, ये सूट बनवाया हमने अपनी बहू के लिए, बताओ कैसा है? सूट क्यों दीदी, पूजा के लिए है तो साड़ी देनी चाहिए थी ना। अरे हमारी गुंजन को ना साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, और हमारी बहू के लिए तो पूजा है ना, तो उसकी पसंद नापसंद का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा भला? बोलो बोलो। दीदी, आप कब से गुंजन की पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी? कुछ तो गड़बड़ है। बताइए ना दीदी, कल क्या करने वाली हैं आप? अरे कल सांप भी मर जाएगा और लाठी टूटना तो दूर, खरोच तक भी नहीं आएगी। हाँ। क्या? क्या मतलब? अभी बताते तुम्हें, बैठो बैठो। हाय दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? गुंजन मानेगी आपकी बात? अरे वही तो, हमें पता है गुंजन बहुत ही हट्टी लड़की है, तो वो मानेगी नहीं, लेकिन मयंक के सामने मना करेगी तो फंसेगी ना। देखा नहीं था फाइट के लिए मयंक कैसे लड़ पड़ा था उससे, बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई। अब कैसे? अरे वाह दीदी, क्या प्लान है। चाची जी, मम्मी पूछ रही थी कि कल की पूजा के लिए एक्स्ट्रा फूल मंगवाना है क्या? फूल? जी। हाँ हाँ, दीदी से कहना मंगवा लेंगी। बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाओ सो जाओ। चाची जी कुछ प्लान के बारे में बात कर रही थी, कुछ गड़बड़ है। समझ में नहीं आ रहा ये सीमा ने पूजा किस बात के लिए रखी है। दीदी, बस थोड़ी ही देर में पूजा शुरू हो जाएगी और फिर अरे संगीता, हमें तो उस पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, जब गुंजन को ये पता चलेगा कि सास का असली मतलब क्या होता है। आंटी जी, अरे संगीता, तुमने ड्राई फ्रूट्स काटे हलवे के लिए कि नहीं? अरे हाँ दीदी, ये देखिए ना। वाह चाची जी, आप क्या बना रही हैं? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे तुम्हारी चाची तुम्हारे लिए हलवा और हम खीर बना रहे हैं। ओह, मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं? अरे हाँ बेटा। अरे नहीं बेटा, आज तो तुम्हारा ही दिन है ना, तुमसे थोड़ी ना काम कराएंगे हम। दीदी, गुंजन से कहिए ना चेंज करके आए। और दीदी, आप भी तो कुछ लाई थी ना गुंजन के लिए। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। कंजन बेटा, चलो चलो हमारे साथ आओ। अरे वाह आंटी जी,
आपके पैर का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। वही क्विक आई मस्ट से। हाँ, वो सब भगवान जी की कृपा है। और हमारी बहू का भी तो कमाल है ना। देखो ना, इसीलिए हम पूजा से पहले ही एकदम ठीक हो गए। चलो। क्या बात है शैल, आज सीमा ने पूजा के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रखी। शैल जी बात क्या है, क्या सोच रही हो? बस यही कि सीमा ने इतने चाव से गुंजन के लिए पूजा रखवाया है, कुछ अजीब सा लग रहा है। सीमा के मन में कब क्या चल रहा होता है कुछ पता नहीं चलता ना। कहीं इसके पीछे कोई और मकसद तो नहीं? पता नहीं क्यों जी, मन में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शैल, तुम भी ना बहुत ज्यादा सोचते हो। अरे पूजा में लोग भगवान का नाम लेंगे, और कोई क्या करेगा पूजा में? खैर आप ये सब छोड़िए, अब जल्दी से तैयार हो जाइए, बाहर लोगों का आना शुरू हो गया होगा। हम आपके लिए कपड़े निकालते हैं। आंटी जी, ये सब कुछ क्या है? गुंजन बेटा, हमारा बड़ा मन था तुम्हें कुछ देने का, अब जाकर हमें मौका मिला है। ये देखो। ये सूट बनवाया हमने तुम्हारे लिए। लो, बहुत सुंदर है। रुको। बेटा, और ये हार। बेटा, हम चाहते हैं कि ना पूजा में तुम इसी को पहनो। अरे मयंक बेटा, आओ देखो तो गुंजन क्या पहनने वाली है पूजा में। बेटा, ये हार ना तुम्हारी नानी ने हमें दिया था ससुराल में पहली पूजा में पहनने के लिए। आंटी जी, मुझे एंटीक ज्वेलरी बहुत पसंद है। सच्ची? बेटा जाओ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, सब लोग आते होंगे ना। जी। ला। लो। माँ, तुम कितनी अच्छी हो जानती हो। तुम छोटी से छोटी चीज का कितना ध्यान रखती हो। टू गुड। अरे बेटा, हम और क्या चाहते हैं, यही ना कि तुम और गुंजन हमेशा खुश रहो, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए। अच्छा सुनो, तुम्हें भी पूजा में बैठना है ना, तो जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है। अरे आराम से सीमा, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे एक बात बताओ, अचानक से ये पूजा किस खुशी में? हाँ? घर में नई बहू आई है तो पूजा तो रखनी थी ना, आपकी तरह थोड़ी ना। हाँ नहीं नहीं, वो सब ठीक है, पर पता नहीं क्यों हमें ये बात पच नहीं रही। मतलब कि अचानक से इतना सारा प्यार और आशीर्वाद अपनी बहू पर बरसा रही हो तुम, ये कुछ गड़बड़ तो? जी नहीं, कहीं कुछ नहीं है। अरे आपको ना आदत सी हो गई है हमारी हर बात में मीन मेख निकालने की।
हम पर शक करने की? अरे ये क्यों नहीं सोचते कि हम सास बने हैं तो अपने बेटे बहू के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ना अपने शक के घोड़े अपने दिमाग में ही रखिए। मेहमान आ रहे हैं, चलिए हटिए। दीदी चलिए ना, आज आप ही तो जजमान हैं। ओम अपवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थांगतो अपि वा या पुंडरीकाक्षौ सा वयमा वयंतरा शुचिहा ओम सुमक्षे गदन्तस्य च कपलो गजकर्णका लंबोदरस्य विक्टो विघ्नाशो विनायका। अब आप लोग जैसा सब जानते हैं कि विवाह के पश्चात नई बहू का घर में आगमन हुआ है, उसे एक नई पहचान मिली है। वो अब इस घर की बहू, भाभी और किसी की पत्नी है। दयाल भाई साहब, बहन जी, आप इस पूजा के जजमान हैं, इसलिए आप लोगों को ही सारी विधि करनी है। जीते रहो, सौभाग्यवती भव। जीते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। खुश रहो। M for मयंक। जरूर मयंक के नाम से लिया होगा ये लॉकेट। अब वधू का नया नाम क्या होगा? जी महेश्वरी। क्या महेश्वरी? मौसी जी, ये सब क्या हो रहा है? मेरा नाम क्यों बदला जा रहा है? सच पूछो तो गुंजन, हमें भी नहीं पता था अरे कि ये नाम- दीदी, हम बताते हैं अपनी बहू रानी को। बेटा, हमने तुमसे पूछकर ये पूजा रखी थी ना, याद है ना तुम्हें? हमने कहा था ना कि हम तुम्हें संपूर्ण तरीके से अपनी बेटी स्वीकारना चाहते हैं। और तुमने हाँ भी की थी ना? की थी ना हाँ? तो बस ये वही पूजा है। आज से ना हम अपनी बेटी को प्यार से महेश्वरी कहकर पुकारेंगे। क्या हुआ बेटा?
आंटी जी, आपने तो मुझसे सिर्फ पूजा के बारे में कहा था, नाम बदलने के बारे में तो आपने कुछ भी नहीं कहा। एंड मेरा नाम बदलना क्यों है? कोई वजह तो होनी चाहिए ना। सीमा, ये क्या बोल रही हो तुम? ये सब क्या है? हाँ, दीदी, रिवाज है। अब बेटियां ब्याह कर ससुराल जाती हैं, ससुराल को अपना मानती है, वहाँ बेटी बनकर रहती है, तो उस हिसाब से उसे नई पहचान मिलती है या नहीं? क्या कहा? नई पहचान? अरे किस बात की नई पहचान? और ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? और गुंजन बेटी अपना नाम क्यों बदले? तुम्हें अपने खुद के नए कायदे कानून बनाना छोड़ दो अब। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अब शादी करके जब जाते हैं तो नाम तो बदला ही जाता है ना। हम कह तो रहे रिवाज है ये। बस करो सीमा, किस रिवाज की बात करी हो? जब तुम इस घर में ब्याह कर आई थी तब तुम्हारा नाम किसने बदला था? पहले ही तुम्हारा नाम सीमा था, अब भी तुम्हारा नाम सीमा ही है। ये अच्छा है, सब हम ही पर बरस रहे हैं। आप ही लोग बताइए, अपनी बहू पर हमारा क्या कोई हक नहीं? हम अपनी खुशी के लिए अपनी बहू को एक प्यारा सा नाम देना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? मयंक बेटा, अच्छा तुम ही बता, हम जो कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं? हम जानते हैं कि हमारा बेटा हमारा साथ जरूर देगा। क्या इतनी मुश्किल से हमने ये नाम ढूंढकर चुना है? बेटा, तुम तो अपनी माँ का दिल जानते हो ना। चुप क्यों हो? बोलो बोलो ना। माँ, मैं मानता हूँ आप गुंजन से बहुत प्यार करती हैं। और आप वो हर कोशिश करती है कि जिससे गुंजन इस घर का हिस्सा बन सके। माँ, आपका इरादा एकदम नेक है। एक बहू को बेटी बनाना, बेटी को वैसा प्यार देना। माँ, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। और मेरा मानना है कि गुंजन इस मामले में बहुत लकी है। मयंक, लेकिन माँ, जहां तक नाम चेंज करने की बात है, तो उसमें मैं गुंजन का साथ दूंगा। 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 माँ, इन सब में गुंजन को अपने नाम बदलने की क्या जरूरत है? बेटा, हम गुंजन को प्यार से पुकारना चाहते हैं, अपने दिए हुए नाम से, इसीलिए हम। अच्छा ठीक है, आप गुंजन का नाम बदलना चाहती हैं ना, तो ठीक है, बदल देते हैं गुंजन का नाम। क्या बोल रहे हो मयंक? अपनी माँ की तरह सटिया गए हो क्या? पापा, माँ ठीक तो कह रही हैं। माँ, आप गुंजन का नाम बदलना चाहती हैं? हाँ। तो ठीक है, जो भी आप नया नाम रखेंगी, वो नया नाम ऐसा हो जिसपे कि सब घर वाले हरी झंडी दिखाएं, और घर में वो नया नाम सबको पसंद होना चाहिए। लेकिन क्यों बेटा?
महेश्वरी नाम अच्छा नहीं है क्या? बेटा देखो, हम जानते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है, शुरू शुरू में ये नाम लेने में सबको दिक्कत होगी, लेकिन एक बार जबान पर चढ़ जाएगा ना तो मक्खन की तरह फिसलने लगेगा। नहीं 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 माँ, मैं वो नहीं कह रहा। आपने जो भी नाम चूज किया है वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं क्या कह रहा था कि घर पे सब लोग हैं तो क्यों ना सबकी राय ली जाए। तो माँ, उसके लिए मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। हम इस चीज के लिए वोटिंग करते हैं। लेट्स सी कि घर में किसको गुंजन नाम ज्यादा पसंद है या महेश्वर। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। अरे भाई, जनतंत्र होना चाहिए, ना कि किसी एक की तानाशाही। डोलू मास्टर। मयंक भैया, हम पेन और पेपर के साथ रेडी हैं। और हम रेडी हैं कांच के मटके के साथ। इसमें सब लोग अपनी वोट डालेंगे।